ओके, आज के हमारे जो दो गुरु हैं उसमें है एक BKS अयंगर गुरु जी और दूसरे हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो सबसे पहले करते हैं BKS अयंगर गुरु जी के बारे में। किसी को अयंगर गुरु जी का नाम मालूम है क्या? BKS अयंगर कौन है, उनका नाम कभी सुना है क्या? सुना है या नहीं सुना है चलेगा, पर बताइए। नहीं सुना है तो वो भी बताइए कि नहीं सुना है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है मैडम। ओके, हाँ अशोक सर। नाम सुना है लेकिन BKS अयंगर ऐसे ही नाम से सुना है। हाँ, पर सुना तो है ना हाँ, कि योगा में कोई एक ऐसे हैं जिनका नाम BKS अयंगर है, इतना yes, सुना है। because he is from ठीक है, Pune. Most of अच्छा। the his activity was in Pune. राइट, करेक्ट करेक्ट सर। देखो अभी आप तो, मैं बाकी जानकारी तो मैं देने वाली हूँ, लेकिन क्या आपने नाम सुना है उतना तो मैं जान लूँ, नाम भी नहीं सुना तो फिर मैं मुझे बताना पड़ेगा कि वो भी गुरुजी हैं, योगा के एक मास्टर हैं वो भी, है ना? बराबर। अभी वो नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में अगर माना जाए तो हमारे अभी के, है ना, रिसेंटली जो महान गुरु में से उनका भी एक नाम आता है। ठीक है, तो अयंगर गुरु जी के बारे में मैं थोड़ा अभी उनका क्या है वो मैं बता देती हूँ। जैसे अशोक सर ने बताया कि उनका जो आश्रम है वो पूना में है, लेकिन बेसिकली वो बैंगलोर से हैं, मतलब साउथ इंडिया से हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, है ना, वो सब। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 दिसंबर 1918 में, 1918 में पैदा हुए थे ये। और जब ये पैदा हुए थे तो इनके घर में बहुत ही गरीबी थी, और इनकी जो माता हैं उनका नाम था श्यामा और पिताजी का नाम था वैष्णव अयंगर। और इनके टोटल भाई बहन मिला के ये 13 लोग थे ना, जिसमें से बाद में 10 लोग ही बचे और 3 जन की मृत्यु हो गई थी ना। और सॉरी, मैंने इनका बेंगलोर बताया, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, बेलूर करके गांव है, बेलूर, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। बेलूर करके एक स्थान है कर्नाटक में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और जैसे पहले के, अगर आपको, है ना, 1918 में कहीं कहीं बहुत सारी बीमारियां गांव में फैल जाती थी, तो डॉक्टर या, है ना, सही इलाज ना होने की वजह से पूरे गांव के लोग ही मर जाते थे। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, या इस तरह से कोई बीमारी आई तो सभी को अपनी चपेट में लेती थी। तो वैसे ही इनके भाई बहन भी चले गए, और इनके पिताजी भी, जब ये 5 साल के थे तब इनके पिताजी को भी अपेंडिक्स हो गया था, जिसके वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई जब वे बहुत छोटे थे। और इनको भी, है ना, बचपन में ही बीमारी हो गई। तो जब से ये पैदा हुए थे कहा जाता था ये तब से बीमारी रहते थे, और किसी को ऐसा लगता ही नहीं था कि ये ज्यादा दिनों तक जिएंगे। सबको लगता था जैसे बाकी के भाई बहन चल बसे वैसे ये भी चले जाएंगे। और इनकी तबीयत इतनी खराब रहती थी तो उनकी माता को भी उनके बारे में हमेशा चिंता रहती थी कि ये ठीक होंगे कि नहीं होंगे। और उनके जो जीजाजी थे, उनकी बहन के पति, वो थे गुरु कृष्णामाचार्य। अभी कृष्णामाचार्य का अगर आपने, है ना, मैंने पहले उनका लिया है गुरु में से, तो कृष्णामाचार्य जो गुरु थे वो इनके जीजाजी थे। और वो मैसूर में, जो पैलेस है, मैसूर के जो राजा थे उनके वहां पे वो योगा सिखाते थे राजमहल में। तो उन्होंने भी इनको भी, कृष्ण BK अयंगर जी को भी वहां बुला लिया कि तुम मेरे साथ आओ और योगा अभ्यास करोगे तो उससे तुम्हें थोड़ा फायदा होगा, तुम्हारी सेहत थोड़ी ठीक हो जाएगी। और 1934 में कृष्णामाचार्य जी ने उनको, अयंगर जी को, मैसूर बुला लिया। और मैसूर में आने के बाद भी ऐसा नहीं था कि वो उनको तुरंत योगा सिखाने लगे। उन्होंने उनको जो कामकाज होता था ना, बाकी सब साफ सफाई वगैरह,
खाना बनाना, वो सब काम उन्होंने दिया। कृष्णमाचार्य उनको ऐसा नहीं समझते थे कि इसको योगा ये सीख भी पाएगा। तो अयंगर गुरुजी छुप छुप के जो उनकी क्लासेस होती थी उनको देखते थे और खुद ही योगा प्रैक्टिस करते थे। और कृष्णमाचार्य ने उनको राजमहल में एक काम दे दिया था सलाहकार के रूप में, कि ये उनको लगता था कि ये इतना कमजोर बच्चा क्या योगा करेगा और ये योगा टीचर तो बन भी नहीं पाएगा। इसलिए वो उनको ज़्यादा प्रशिक्षण देते नहीं थे, अपने दूसरे शिष्यों को ज़्यादा अच्छे से सिखाते थे, अयंगर गुरुजी को ज़्यादा सिखाते नहीं थे। लेकिन अयंगर गुरुजी ने खुद अकेले ही उनको देख देख के बहुत सारा योगा आसन सीखा और खुद की सेहत सुधारी। तब उनको एक दिन अभ्यास करते हुए देख के तब कृष्णमाचार्य जी को लगा कि ये भी टीचर बन सकते हैं, और उन्होंने फिर उनको प्रॉपर एक टीचर की तरह सिखाना चालू किया। तो 1937 में उन्होंने अपने योगा की शुरुआत की गुरु के कृष्णमाचार्य के साथ। और फिर जब उनकी आयु 18 साल की हो गई और उन्होंने योगा सीख लिया, तो कृष्णमाचार्य जी ने उनको पूना में भेजा कि पुणे जाओ, पूना में जाओ और वहाँ पे थोड़ा अपना समय बिताओ, वहाँ पे भी जो योगा स्कूल है वहाँ सीखो और दूसरों को सिखाओ। और फिर धीरे धीरे अयंगर गुरुजी पूना में आ गए, लेकिन यहाँ पे आके भी बहुत आसान नहीं था, है ना। तो यहाँ पे सुबह 4 बजे उठ के वो अपना सब साफ सफाई करके योगा वगैरह करते थे। धीरे धीरे उनको एक स्कूल में मिला और स्कूल में मिलने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से ही अपना काम चालू किया। और इस बीच में वो सबको लगा कि जब वो 18 साल के हो गए तो उनके पेरेंट्स को लगा कि अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। ऐसे तो वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास काम वगैरह ज़्यादा है नहीं, तो मैं परिवार कैसे संभालूंगा। फिर भी उनकी शादी हो गई और जब पूना में उनको स्कूल में नौकरी मिली तब उन्होंने वहाँ पे अपनी वाइफ को भी बुला लिया। लेकिन इनकी जो एक्चुअल जर्नी है या जो उनका फेमस होने की जो जर्नी है वो तब हुई जब एक है ना यहूदी एक वायलिन वादक थे, उनसे मिले वो अयंगर जी से। वो हमेशा थके हुए रहते थे, बहुत स्ट्रेस में रहते थे। अयंगर गुरुजी ने उनको, मतलब वो ऐसा था कि वो 5 मिनट भी योगा आसन नहीं कर सकते थे, इतने थके हुए थे। और अयंगर गुरुजी ने उनको एक आरामदायक आसन करवाया, मुझे लगता है योग निद्रा वगैरह कुछ टेक्निक करवाया, जिसकी वजह से वो पूरे 1 घंटे के लिए सो गए। और सो के उठने के बाद वो बहुत फ्रेश महसूस कर रहे थे, तरोताजा महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने बाद में योगा के बारे में बातचीत करते हुए ही अयंगर गुरुजी के साथ 2 घंटे बिताए और उसके बाद वो रेगुलर योगा अभ्यास करने लगे, जिससे कि उनका जो वायलिन का अभ्यास था या जो प्रदर्शन था वो और अच्छा होने लगा। और फिर उन्होंने ही गुरुजी को स्विट्जरलैंड आने का आग्रह किया, निमंत्रण दिया कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ के लोगों को योगा सिखाइए। और इस तरह से गुरुजी पश्चिमी देशों में भी जा जाके वहाँ पे योगा सिखाने लगे। और 1966 में उन्होंने लाइट ऑन योगा के ऊपर एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने बेसिक से लेके एडवांस तक सभी आसन के बारे में लिखा है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप को आसन का A to Z जानना है और एकदम परफेक्शन में जानना है और आसन की फिलॉसफी जाननी है, जैसे आसन में फिलॉसफी कैसे किया जाता है, वो उस तरीके का आसन ये करवाते हैं। और लाइट ऑन योगा जो बुक है उसमें फिलोसफिकल वे में पूरे तरह से आसन दिए गए हैं। और ये जो बुक है वो 17 भाषाओं में उपलब्ध है और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगा में बिकने वाली सबसे ज्यादा फेमस बुक बन गई, जो सबसे ज्यादा बिकी हो। और उसके बाद उन्होंने और भी 14-15 किताबें लिखी, लेकिन लाइट ऑन योगा जो है वो उनकी सबसे बेस्ट बुक में से एक मानी जाती है। फिर 1984 में इन्होंने सिखाने का काम बंद करके वर्कशॉप वगैरह लेना चालू किया और 2005 में वो अमेरिका गए थे। तो अमेरिका वालों ने ही 3 अक्टूबर 2005 के दिन को B.K. अयंगर के दिवस के रूप में मनाना घोषित कर दिया। तो ये इनको बहुत बड़ा सम्मान मिला वहाँ पे। और चीन में इनके इतने ज्यादा शिष्य थे, है ना, 30,000 से ज्यादा इनके शिष्य होने के कारण
इनके नाम से, इनके मेमोरी में एक डाक टिकट भी जारी किया गया 2011 में इनके सम्मान के लिए। और अयंगर गुरुजी करीब उन्होंने है ना 90 साल से ज्यादा की आयु, मतलब 96 की एज में शायद उनकी मृत्यु हुई। जब वो 95 की एज में थे तभी भी वो रोज योगा का अभ्यास 3 घंटे आसन और 1 घंटे प्राणायाम का अभ्यास करते थे। और उन्होंने पूरा जीवन शाकाहारी रह के ही निकाला। और वो उनकी जो वाइफ थी उनका नाम रामामणि था। 1943 में उन्होंने उनके साथ शादी की थी। और उनकी वाइफ का जब वो 46 इयर्स की थी तब उनका निधन हो गया। और उन्हीं के नाम पे अयंगर गुरुजी ने पूना में अपने स्कूल का नाम, योगा स्कूल का नाम उन्हीं के नाम पे रखा है, राममणि। और अयंगर गुरुजी के 5 बेटियां और 1 बेटा है। उसमें से उनकी एक बेटी गीता अयंगर और उनके जो बेटे हैं उनका नाम है मैं देख के बताती हूँ उनका। वो दोनों भी वर्ल्ड फेमस योगा टीचर हैं। बाकी जो उनके बच्चे हैं उन्होंने साहित्य वगैरह में नाम कमाया है। तो अयंगर योगा का जो सबसे स्पेशलिटी है, पहले अयंगर गुरुजी है ना, वो भी जैसे अष्टांग योगा फॉर्म में कृष्णमाचार्य जैसे सिखाते हैं, है ना, अष्टांग योगा या फिर विन्यासा योगा। अगर आपने विन्यासा योगा देखा है, जैसे फ्लो ऑफ योगा, और वो आसनों का काफी कठिन क्रम है जो विन्यासा योगा है या अष्टांग योगा है जो मैसूर स्टाइल का, वैसा ही अब अभ्यास करते थे। लेकिन एक बार अयंगर गुरुजी का उनकी लाइफ में 2 मेजर एक्सीडेंट हो गए थे। एक बार एक्सीडेंट हुआ तो उससे रिकवरी में भी उनको काफी टाइम लगा। दूसरी बार उनका जब एक्सीडेंट हुआ था उनका स्पाइन पूरा डैमेज हो गया था और डॉक्टरों का कहना था कि वो अब वापस कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तब उन्होंने खुद को ठीक करने के लिए प्रॉप्स का सहारा लेना चालू किया। प्रॉप्स मतलब अल्टरनेटिव चीजें, जैसे योगा बेल्ट, योगा ब्लॉक, है ना, जो बॉल है, चेयर है, उन सब का सहारा लेके उन्होंने खुद को हील करना चालू किया। और उस टेक्निक की वजह से ही उनका ये जो टेक्निक है वर्ल्ड फेमस हो गया। आज सबसे ज्यादा अगर डिसाइपल हैं योगा में तो वो अयंगर योगा गुरुजी के हैं। और उनका ये जो थेरेपेटिक योगा का जो पैटर्न था, अप्रोच था, वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस हो गया। और जितने अपने सेलिब्रिटीज हैं इंडियन बॉलीवुड में या हॉलीवुड में, वो सभी लोग अयंगर योगा को फॉलो करते हैं। प्रॉप्स योगा, जिसको हम प्रॉप्स योगा बोल सकते हो, या और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी अयंगर योगा का जो नाम है वो शामिल किया गया, क्योंकि अयंगर योगा को एक नाउन, एक टाइटल दिया गया। तो उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे अलंकारों से भी इंडियन गवर्नमेंट ने अलंकृत किया है। और इसके अलावा जब अयंगर गुरुजी का जो स्कूल है पूना में, उसमें ऐसा नहीं, वहाँ पे कोई टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं चलते हैं। जैसे अगर आप बोलो कि मुझे अयंगर योगा सीखना है तो आपको ऐसे नहीं सिखाया जाएगा। उसके लिए आपको किसी जो उनके ऑथराइज टीचर है, अयंगर गुरुजी के, जो उनके मुंबई में उनका सेंटर है, पूना में सेंटर है, ऐसे अलग अलग सिटी में उनके सेंटर हैं। लेकिन आपको पहले उनके जो ऑथराइज टीचर है उनके पास ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे जैसे आप सीनियर बनते जाते हो ना, वहाँ पे अभी भी गुरु और शिष्य परंपरा ही चलती है। जैसे जो सबसे सीनियर है वो गुरु रहेगा और उसके बाद जो रहेगा वो असिस्टेंट टीचर रहेगा। उसके बाद सब स्टूडेंट रहेंगे। जो मेन गुरु है, जब वो सपोज आपके सिटी में जो टीचर है, वो जो सबसे सीनियर टीचर है, जब वो रिटायर्ड हो जाएगा उसके बाद जो टीचर रहेगा वही फिर वहाँ का मेन टीचर बनेगा। बाकी उसके 3-4 जो भी असिस्टेंट टीचर रहेंगे वो फिर उसके बाद जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे उसके बाद, तो वहाँ पे ऐसे कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं चलता, वहाँ पे आपको कोई सर्टिफाई नहीं करता है, ना तो आपको वहाँ कोई डिग्री मिलती है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के ऊपर जोर दिया जाता है कि आप अभ्यास करो और सालों साल, 10 साल 15 साल अभ्यास करने के बाद शायद आपको असिस्टेंट टीचर ऐसा बनाया जा सकता है, अगर आपने कभी कोई क्लास मिस नहीं किया है और आप बहुत ही रेगुलरली क्लास करते हो तब। ठीक है, तो उनका इसीलिए वहाँ पे अगर आपको कोई सीखना है तो सिर्फ एज ए स्टूडेंट ही आप जा सकते हो। टीचर बनना वहाँ पे आपको पूरी लाइफ स्पेंड करनी होगी, जैसे कि किया जाता है। और उनका आसन का जो अप्रोच है वो बहुत ही फिलोसफिकल है। जैसे अगर आपको एक आसन करना है, वो अयंगर गुरुजी एक ही आसन को लेके 2-2 घंटे तक सिखाते थे
कि ये एक आसन किस तरह से सिखाया जा सकता है ना। आपके सेलुलर लेवल पे, मस्कुलर लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल, हर लेवल पे जाके उस एक आसन को कैसे किया जाता है वो सिखाते हैं। तो अगर आपको योगा को फिलोसॉफिकल वे में सीखना है तो वो एंगर जो स्टाइल है उनका, उस स्टाइल में आप सीख सकते हो। और वेस्टर्न साइड में योगा को पहुंचाने का जो काम है वो गुरुजी ने सबसे अच्छे तरीके से किया है। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन योगा, विजडम एंड प्रैक्टिस, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। और इसके अलावा गुरुजी का, बीके अयंगर गुरुजी को 1991 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया और 2002 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया और 2014 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इनको रिकॉग्निशन जो दिया गया जब इनका 97th बर्थडे था 2015 में, तो जो गूगल है, गूगल हमारे जो कंप्यूटर में गूगल आता है, उन्होंने उनका डूडल बनाया। डूडल बनाया मतलब जब आप कोई सर्च करते तो नीचे जैसे किसी महान व्यक्ति की, हस्ती की जन्मदिन रहता है या कोई विशेष दिन रहता है तो उसका इमेज फॉर्म में डूडल बनाते हैं। तो 1907 बर्थडे पे मतलब 2015 में उनका गूगल डूडल बना के उन्होंने पूरे विश्व में उनका वो डूडल दिखा था। और उसके अलावा इनके ऊपर लीप ऑफ फेथ करके 2008 में मूवी रिलीज हुई थी, है ना, उनके जीवनी के ऊपर। 2-3 मूवी इनके जीवनी के ऊपर बनी है, उसमें से मैं एक शेयर करूंगी आपको। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी उनके अयंगर ये जो वर्ड है उसको भी मेंशन किया है उन्होंने उनके योगा फॉर्म के ऊपर। और जैसे बताया 3 अक्टूबर 2005 को डिक्लेयर किया गया है बीके अयंगर दिवस के रूप में। और बाकी सब आपको मूवी वगैरह में जो मैं आपको एक शेयर करूंगी मूवी, उसमें आपको पूरी लाइफस्टाइल, उनको बहुत उनका जो स्ट्रगल था वो आपको दिख जाएगा कि 2 बार एक्सीडेंट होने के बाद भी किस तरह से वापस वो लाइफ में आए। और उनकी लाइफ में तो सिर्फ योगा नहीं, वो हमेशा कहा करते थे योगा ने ही मुझे नया जीवन दिया है। और वो रोज 6-6 घंटे तक अभ्यास करते थे ना, 6-6 घंटे अभ्यास करते थे आसन में, प्राणायाम में मास्टरी। जब वो 90 उनका वीडियो देखोगे तो जब 70 साल के थे ना, तभी के भी यूट्यूब के वीडियो अवेलेबल है और आप देख सकते हो वो कितना ग्रेसफुली आसन करते थे उस समय भी। ठीक है, अयंगर गुरुजी के बारे में और कुछ किसी को जानना है क्या? इनका आश्रम जो है वो पूना में है। और इनकी जो मृत्यु हुई, मतलब वो बहुत लंबा जीवन जिया, मतलब 20 अगस्त 2014 को इन्होंने, मतलब इनकी मृत्यु हुई है। करीब वो 96 ईयर्स के थे। और मैंने पीपीटी भी बनाया है और आपको उनकी स्टोरी भी बनाई है, तो वो आपको मैं भेज दूंगी। और स्पेशली वो मूवी मैंने जो बनाई है उससे तो मैं भी काफी इंस्पायर हुई हूँ मूवी से। वो मैंने कई बार देखी है, आप भी देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उनके लाइफ के ऊपर जो है मूवी है। किसी को और कुछ जानना है क्या गुरुजी के बारे में? चलिए, दूसरे हैं रामकृष्ण परमहंस।
रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में किसी को मालूम है? नाम सुना है क्या? यस मैम। हाँ, कहाँ पे सुना है सर? विवेकानंद जी के गुरु थे और हाँ पुणे में भी उनका बहुत बड़े आश्रम है। हाँ, लगता है किसी ने पढ़ाई चालू नहीं की, सब पीपीटी सब जमा करके रख रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि इसके पहले विवेकानंद जी का जो टॉपिक लिया था उसमें इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो ही आपको क्वेश्चन या डाउट सब निकल के आएगा, और डाउट आएगा तो ही हम लोग क्लियर करेंगे ना डाउट। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, वो सबसे ज्यादा हम उनको जानते हैं, विवेकानंद जी के गुरु हैं इस नाम से उनको जानते हैं। और इनका जन्म हुआ था 1833 को, बंगाल में एक गांव है वहां पे हुआ था, कामापुरकर गांव है वहां पे। और ये भी बचपन से ही बहुत ही गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। और ऊपर से परिवार तो इनका बहुत ही गरीब था, लेकिन वो बहुत ही दानवीर थे। मतलब उनकी माँ और उनके पिताजी जो थे, वो किसी को भी दुखी देखते थे तो अपना सब कुछ उसको दे देते थे, कितना भी। मतलब उनकी माँ तो कितनी बार ऐसा था कि वो खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन अगर कोई दरवाजे पे आया है भूखा तो उसको अपना पूरा खाना दे देती थी। और ये सब इन्होंने पहले से ही देखा था, तो इनके मन में भी हमेशा दान की ही इच्छा रहती थी कि मैं किसी को दुख ना दूं, और है ना, किसी को पीड़ित को देखते ही उसकी सेवा करना, या भूखा कोई है तो उसकी सहायता करना तुरंत ही करते थे। और इतना निश्चल होने की वजह से ही इनको बचपन से ही अपने पूर्व जन्म की बातें दिखाई देने लगी थी, और उनको उनका उसका ज्ञान भी होने लगा था पूर्व जन्म का, कि मैंने ये शरीर क्यों लिया है, उसका क्या प्रयोजन है, ये सब चीजें उनको बचपन में ही पता चल गई थी। और जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे गए ना, तो उनके जो भाई थे वो प्रोफेसर थे, लेकिन थोड़े दिन ही स्कूल की पढ़ाई करने के बाद इनको ऐसा लगा कि स्कूल की पढ़ाई करके मुझे क्या मिलेगा, इससे तो सिर्फ मटेरियल गेन, ये जो भौतिक चीजें हैं उसको कमाने के ही काम आएगा, मेरा आध्यात्मिक विकास नहीं होगा इससे। और इसीलिए उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी, क्योंकि उससे उनको उनके मन को शांति नहीं मिलती थी, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता था। तभी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने फिर दूसरे सब जगह, है ना, बेचैनी के साथ खोजने लगे कि मुझे ज्ञान कहाँ से मिलेगा। और ऐसा करते करते कलकत्ता के नजदीक एक मंदिर था, जहाँ पे उनको उस मंदिर में पुजारी का काम करने के लिए मिला। लेकिन पुजारी का काम करते हुए भी अभी इनको घर में खर्चा तो चला नहीं था, है ना, क्योंकि उनकी शादी भी हो गई थी या उनकी माताजी भी थी, तो उनको खर्चा चलाने के लिए कहीं काम करना था, इसलिए उन्होंने मंदिर के पुजारी का काम किया। लेकिन पुजारी के पेशे में भी उनको बहुत कष्ट होता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था मैं पूजा करता हूँ और उस पूजा की मुझे दक्षिणा लेनी चाहिए क्या, भगवान की सेवा करने की क्या दक्षिणा लेना। इस तरह से उनके मन में हमेशा ही ये भाव रहता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और एक दिन ऐसे ही वो पूजा करते करते ना उनके मन में ऐसा हुआ, क्या क्या सच में ये भगवान होते हैं क्या, या जो ये मूर्ति है क्या सच में उसमें माँ, क्योंकि वो भगवती माता का मंदिर था, तो उन्होंने सोचा कि अब सच में इसमें भगवती माता है क्या, अगर है तो मुझे वो कब दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी। क्योंकि उनके पास कोई गुरु नहीं था, उन्होंने कोई प्रॉपर शिक्षा नहीं ली थी कि, है ना, कैसे संन्यास कैसे लेना है, योग कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, इन चीजों का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। बस उनको ऐसा लगा कि ये भगवान है कि नहीं है, ये जो माँ की मूर्ति की मैं रोज सेवा करता हूँ ये है कि नहीं है, और अगर है तो मुझे कब दिखाई देगी, या मुझे वो पहले दिखाई दे तो ही मैं उसको मानूंगा। और ये विचार मन में आते ही उसी दिन से उनके मन में इतना तर्क वितर्क चलने लगा कि उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। उनको लगा जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि माँ है कि नहीं है, ये भगवान है कि नहीं है, तब तक मैं मानूंगा ही नहीं। और वो कभी कभी जब भूखे प्यासे या बहुत इसमें रहते थे ना, कभी कभी खुद का ही चेहरा जमीन पे रगड़ने लगते कि माँ हो तो मुझे दर्शन दो, अगर है तो मुझे मुझे बताओ कि तुम हो, मुझे दिखाओ, है ना। और मंदिर का भी जो कामकाज था वो भी इसकी वजह से सफर होने लगा कि वो टाइम पे दिया नहीं जलाते, टाइम पे प्रसाद नहीं चढ़ाते थे।
ऐसा लगता था कि उनका जो मस्तिष्क का संतुलन है वो अस्थिर हो गया है, और लोगों को लगा ये पागल हो गए हैं, तो उनको मंदिर से थोड़े दिन के लिए निकाल दिया गया, और वहां से मंदिर से निकल के पास में एक जंगल था, वहां रहने लगे। और उस जंगल में रहते हुए अभी तक तो उनको कुछ भोजन भी मिलता था, वहां तक तो उनको भोजन भी नहीं मिलता था, और भोजन ना मिलने की वजह से, लेकिन उनको उस चीज का कुछ एहसास ही नहीं, बस उनको तो ऐसा था कि मुझे माँ के दर्शन चाहिए, अगर वो है तो दिखाए, अगर नहीं है तो फिर मैं अपना ये देह त्याग ही दूंगा, क्योंकि अगर जब कोई भगवान ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तो ये देह लेके करना ही क्या है मुझे। इस तरह से उन्होंने, उनके मन में आया, और उन्होंने सब खाना पीना छोड़ दिया। और जब कभी मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई देती थी ना, या कोई भजन कीर्तन सुनाई देता था, तब वो जोर जोर से चिल्लाते थे कि सब, कि आज का दिन भी व्यर्थ ही चला गया माँ, और तुमने तो दर्शन ही नहीं दिया, और जब तक मुझे इस दर्शन नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और ऐसा चिल्लाते हुए अपने आप को कभी जमीन पर रगड़ते या कभी चिल्लाने लगते थे, और सबको क्या लगता था कि ये पागल हो गए हैं। और ये सब देख के वहां पे एक सन्यासिनी थी, है ना, उसको जब ये बात पता चली तो वो उनसे मिलने के लिए आई सन्यासिनी। वो सन्यासिनी जो थी उसने भी कभी शादी नहीं की थी, और उसने भी अपना पूरा का पूरा समय ईश्वर के ध्यान में लगाया था। तो वो उनके पास आई और उसने उनको समझा, और उसने ही उनको बोला कि तुम में जो पागलपन है, यहाँ पे तो हर कोई पागल है, कोई धन संपत्ति के लिए पागल है ना, कोई बड़ा आदमी बनने के लिए पागल है, लेकिन तुम जो पागल हो वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए पागल हो, और ऐसे पागल तो बहुत ही कम मिलते हैं। और उसने ही उनको योग की और अलग अलग क्रियाएं सिखाई, जो भारतीय धर्म है उसके ज्ञान दिया उसने। और उससे सीखने के बाद फिर धीरे धीरे वो सब क्रियाएं वो करने लगे। और थोड़े दिन के बाद उसी जंगल में एक सन्यासी जी थे, वो पधारे, और जो सन्यासी थे उन्होंने उनको वेद वेदांत की शिक्षा दी, और इस तरह से सन्यासी से भी, और उनको सन्यास का धर्म भी सिखाया, और इस तरह से सन्यासी से भी उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और उसको अपनाने लगे वो। फिर लोगों को लगा अब धीरे धीरे शायद ये ठीक हो रहे हैं, अगर इनकी शादी करा दी जाए तो शायद और ठीक हो जाएंगे, ऐसा सोच के उनकी शादी करा दी गई। वो उस समय 18 साल के थे और उनकी जो पत्नी थी वो 5 साल की थी। अब ऐसा था कि छोटी उम्र थी, इसलिए उसको मायके में ही रखा गया था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब बताया गया कि तुम्हारा पति वो है। तो उनकी पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति ने तो पहले ही संन्यास ले लिया है, तो वो उनके पास आई और उसने बोला कि आप जो भी आप कर रहे हो, मुझे आपको रोकना नहीं है कि मैं आपको फिर से, है ना, गृहस्थ आश्रम में लेके आऊं, लेकिन आप भी मुझे अपने चरणों में ले लो और मैं आपकी सेवा करूंगी और आपकी शिष्य बनूंगी। तो इस तरह से वो उनकी शिष्या बन गई, और उसने भी परमहंस जी के साथ योग और जो ध्यान है उसकी कला सीखी और उनके साथ ही रहने लगी। और धीरे धीरे रामकृष्ण जी को लगा कि ये तो मैंने भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म सीखा, लेकिन ये अलग अलग धर्मों में जो है वहां पे क्या सिखाते हैं, वहां पे किस तरह से ईश्वर की प्राप्ति होती है, क्या वहां पे कोई और तरीका है, ये जानने के लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और ईसाई की धर्म के जो लोग थे ना, उनके साथ जाके उनके साथ रहने लगे। और उनके जो ईश्वर है, उनका जो है ना, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसकी जानकारी के लिए उनके साथ रहते रहते फिर उनको पता चला मैं तो जहाँ पहुंचा हूँ ये सब तो मुझे फिर से वहीं पहुंचाना चाहते हैं। और इस तरह से उन्होंने मुस्लिम धर्म के पास भी गए, वहां पे भी। तो इंडिया में उस समय जितने भी धर्म थे, उन्होंने सभी धर्मों के जो लोग थे उनके साथ वो रहते थे, और उनकी, है ना, कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, उनका जो लक्ष्य होता था, ये जो उनका मार्ग होता था उसको अपनाते थे। और फिर उनको पता चलता था कि अरे ये भी तो वहीं लेके जा रहे हैं मुझे। तो ये सब सारे धर्मों को जानने के बाद उनको ऐसा लगा कि सिर्फ रास्ते अलग है और भाषा अलग है, अंतिम लक्ष्य तो सारे धर्मों का एक ही है। इसके अलावा, और यही सब करते करते उनको फिर अपनी आत्मा के बारे में पता चला कि ये जो आत्मा है ये ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री है, ये आत्मा तो अमर है ना, उसमें तो हमेशा ज्ञान है। लेकिन अभी भी उनके अंदर ये भाव था कि मैं पुरुष हूँ, है ना। ये स्त्री का भाव उनमें आने के लिए उन्होंने क्या किया,
स्त्री के वस्त्र धारण किए, स्त्री के साथ रहने लगे, उनके जो परिवार में स्त्रियां थी ना उन्हीं के साथ रहने लगे और उन्हीं की तरह आचरण करने लगे। सबको लगता था फिर से ये पागल हो गए, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो मेरा मस्तिष्क है वो प्रैक्टिकल रूप से ये समझ जाए कि मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये एक शरीर हूँ और मेरे अंदर जो आत्मा है वो स्त्री या पुरुष उनसे अलग है। अपनी आत्मा को समझने के लिए वो बहुत सारी प्रैक्टिकल की चीजें करते थे और धीरे धीरे फिर उनके अंदर से पुरुष वाला जो तत्व था वो भी समाप्त हो गया, स्त्री वाला भी समाप्त हो गया और अब वो अपने आप को अपने रूप में देखने लगे, अपनी आत्मा के रूप में देखने लगे और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई और लोग उनके पास आने लगे। जहाँ वो जंगल में रहते थे लोग उन्हीं से सुनने के लिए आते थे, समझने के लिए आते थे। वो कलकत्ता के नजदीकी थे और उनके जो उपदेश थे वो सुनते सुनते कई लोग उनके पास आते थे। तो वैसे ही एक बार विवेकानंद जी भी उनको सुनने के लिए आए, लेकिन उनको देख के विवेकानंद जी को लगा ही नहीं कि ये कोई असाधारण व्यक्ति है जो इतना अच्छा प्रवचन देता होगा या लोग वो इतना फेमस होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उनका उपदेश सुना और उपदेश सुनने के बाद विवेकानंद जी उनके पास आए और उनसे पूछा कि क्या आपको ईश्वर में विश्वास है क्या? तो रामकृष्ण जी ने कहा कि हाँ मुझे विश्वास है। तो उन्होंने कहा क्या आप सिद्ध कर सकते हो क्या ये? तो रामकृष्ण जी ने कहा कि हाँ मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं उसको देखता हूँ ईश्वर को, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे मैं उसको भी देखता हूँ। फर्क इतना है कि मैं ईश्वर को और ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ। और इस तरह से विवेकानंद जी उनसे काफी प्रभावित हुए कि जो सामने से बोल रहा है कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है ना। और इस तरह से विवेकानंद जी, लेकिन और बाद में वही स्टोरी है कि विवेकानंद जी को उन्होंने दर्शन करवाए थे ईश्वर के और उसकी वजह से वो उनके शिष्य बने। लेकिन वो दर्शन किसको मिल सकता है उसकी भी स्टोरी मैंने आपको एक दिन बताई थी कि वो उन्होंने उस आदमी को है ना पानी के अंदर डुबो दिया था और उसको तब तक बाहर नहीं निकाला जब तक कि वो मरने की हालत में नहीं हो गया। याद है स्टोरी सबको कि फिर से बता दूं? माधुरी जी याद है क्या? हाँ याद है, वो पानी में याद है, पानी में डुबोया था उसको, बराबर। तो जैसे जब ना उन्होंने कहा कि जितनी तड़प तुम्हें अभी हो रही थी अपने जीवन को बचाने के लिए, जब उतनी ही तड़प तुम्हें होगी उस ईश्वर को पाने के लिए, तब आपको वो ईश्वर मिलेगा। है ना, विवेकानंद की स्टोरी में मैंने ये स्टोरी बताई थी। और उनका उपदेश जो था वो ज्यादातर यही था कि किसी से घृणा मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, परनिंदा मत करो, सभी के साथ प्रेम रखो, है ना। और ये जो ईश्वर है, ब्रह्म है, वही सब में है और हम कोई स्त्री पुरुष नहीं है, हम प्योर आत्मा है। और उनका ये जो उपदेश था वो हर किसी को देते थे। और धीरे धीरे क्या हो गया, लेकिन उनका जो शरीर है ना, बहुत ज्यादा उपदेश देने की वजह से या बहुत ज्यादा अपने है ना लोगों को समझाने की वजह से धीरे धीरे उनकी जो तबीयत थी वो खराब होने लगी, है ना। और उनको रोग हो गया कि उनको ऐसा रोग हो गया कि उनको ज्यादा बोलना नहीं है, बातचीत ज्यादा नहीं करनी है, उनके थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, गले में। लेकिन फिर भी वो जैसे ही कोई उनसे मिलने आता या उपदेश सुनने आता था वो तुरंत ही जाके उसको उपदेश देना चालू करते थे और उनको बार बार मना करने कर पर भी वो नहीं मानते थे। तो एक बार एक आदमी आया उनसे पूछने और वो उपदेश सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि आप इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े महाराज हैं, तो आप अपने शरीर पे ही ध्यान क्यों नहीं देते, अपने रोग को दूर क्यों नहीं कर लेते हो आप? पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन बाद में फिर बार बार प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो तुमको संत जाना था, लेकिन तुम भी तो ऐसे सांसारिक लोगों की तरह ही मुझसे बात कर रहे हो। उन्होंने बताया कि क्योंकि मैं ये जान गया हूँ ये जो शरीर है वो तो सिर्फ एक चोगा है, ये सिर्फ पिंजड़ा है ना, आत्मा के लिए सिर्फ पिंजड़ा है। और मेरा शरीर, मेरा मन जो है इतनी मुश्किल से उसने ये चीज को जाना है और माना है।
अब इस शरीर की अगर मैं फिर से सेवा करने लगा तो मन फिर से उसमें ही चला जाएगा, है ना, फिर से उसको निकालना पड़ेगा। तो वो पिंजड़ा है तो पिंजड़ा ही रहने दो, अगली बार फिर से मिल जाएगा। लेकिन मेरी जो आत्मा है उसको कैसे वो शुद्ध होगी? लोगों को ये जो शिक्षा देनी है वो तो मैं तब तक देता रहूंगा जब तक कि मेरे अंदर बोलने की शक्ति है। और फिर इसमें भी धीरे धीरे, हाँ, इसमें भी एक स्टोरी ऐसी बताई जाती है कि उनको हमेशा ऐसे खाने की चीजों पे लालसा थी, तो पत्नी टोकती थी कि आप बार बार खाना की चीजों में क्यों इंटरेस्ट दिखाते हो, इतने बड़े आपका इतना लोगों को उपदेश देते हो, ऐसा करते हो। तो एक बार दो बार ऐसे पत्नी ने टोका तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो पत्नी ने बोला कि अच्छा नहीं दिखता कि आप कहाँ से भी उठ के पहले भोजन के लिए पूछते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि देख, मैं भोजन के लिए इसलिए रुकता हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करने हैं। उस काम को पूरा करने के लिए मुझे भगवान ने भोजन करने का आदेश दिए वाला है। और उसके बाद उन्होंने कहा जब मैं तुझसे भोजन नहीं मांगूंगा तब समझ लेना कि मेरा 3 दिन में अंत होने वाला है। तो एक दिन ऐसे ही पत्नी परोस के थाली लेके गई, उस लेटे वाले थे, तो उन्होंने पत्नी के भोजन को देख के मुंह फेर लिया और एकदम पत्नी को उनकी बात याद आ गई और फिर उनके हाथ से थाली छूट गई। तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रही है पगली? तो उनका जो कहने का तात्पर्य है कि उनको यहाँ रुकना था इसलिए कि यहाँ के समाज की उनको सेवा करनी थी, ज्ञान दे बांटना था। सही बात है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि वो अपना जो ये उपदेश था वो देते ही रहे और रुके नहीं, या अपने शरीर के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से उनका रोग बढ़ता ही गया। और एक दिन ऐसा आया कि उनके बोलने की शक्ति अचानक चली गई और तब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मुझे लिटा दो। और लेटने के बाद उन्होंने वेद के जो पाठ थे उन्होंने कई बार दोहराया मन में और समाधि ले ली। तो 16 अगस्त 1886 को उन्होंने समाधि ली। अभी वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, कोई ग्रंथ नहीं लिखा। लेकिन उनके जो शिष्य हैं उन्होंने उनके नाम पे कई तरह के किताबें और ग्रंथ लिखे और उनके जो उपदेश थे उनको सारे समाज में उन्होंने उसको फैलाने का बीड़ा उठाया। तो अब उसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने उनके लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की और उसके बाद उनके जो दूसरे शिष्य हैं उन्होंने विद्यालय बनवाए। और एक मिनट, है ना, और रामकृष्ण वेदांत सोसाइटी बनाई स्वामी अभेदानंद ने 1923 में, और रामकृष्ण शारदा मठ बनाया रेबेल ग्रुप ने 1929 में, और रामकृष्ण विवेकानंद मिशन जो है वो स्वामी नित्यानंद जी ने बनाया 1976 में, और श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन ऐसा 1959 में बनाया, जो रामकृष्ण मठ और मिशन को एक साथ चलाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने किताबें नहीं लिखी, लेकिन जो अपना ज्ञान या उपदेश दिया उसे कई लोगों ने लाभ उठाया और उन्हीं के शिष्यों ने फिर आगे उनके प्रवचन को फैलाया। ठीक है, तो पीपीटी और आपको स्टोरी दोनों भी मैं भेज देती हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। और इसके पहले वाले भी जो हमारे पीपीटी थे, उपनिषद है या जो थिंकर्स है, उनके बारे में आपको कुछ डाउट है तो पूछिए मुझे।